हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची एंड मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो स्कूल आते हैं आपके, जिनको आपका गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड करती है, उन स्कूलों के अंतर्गत विज्ञप्ति जारी करी गई है। प्राइमरी स्कूल टीचर्स की वैकेंसीज़ हैं, जिसमें आपका अपर प्राइमरी स्कूल टीचर और कुछ रिसोर्स पर्सन्स की भी वैकेंसीज़ हैं। तो इन रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कब से आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रहे हैं, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, विच इज़ द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन, एवरीथिंग आई विल डिस्कस विद यू इन दिस वीडियो। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आपको स्क्रीन पे इंटरफेस दिख रहा होगा, जिसमें आपका प्राइमरी स्कूल टीचर इंग्लिश मीडियम के लिए वैकेंसी है, जिसमें आपका 10 वैकेंसीज़ हैं। फिर नीचे आप देख रहे होंगे कि अपर प्राइमरी के लिए जो उसको अपर प्राइमरी स्कूल टीचर इंग्लिश मीडियम के लिए आपका 4 वैकेंसीज़ हैं। पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर के लिए आपका वैकेंसी है। फिर आपका स्पेशल एजुकेटर सेकेंडरी के लिए आपका वैकेंसी है। तो हम इसके स्टार्टिंग से इसमें डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या बताया गया है। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादर एंड नागर हवेली एंड द दमन एंड द डायरेक्टोरेट ऑफ दमन एंड दीव डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन समग्र शिक्षा डीयू, ये जो रिक्रूटमेंट डाली गई है वो समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव के जो वो स्कूल्स हैं, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड करती है, उनकी तरफ से डाली गई है। ये जो एडवर्टाइजमेंट आउट किया गया था वो आपका 16 जून 2026 को आउट किया गया था, जिसकी डेट आपको क्लियरली इस नोटिफिकेशन में मेंशन हो रही होगी। तो इसमें क्लियरली लिखा हुआ है दैट द यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव अंडर समग्र शिक्षा एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इनवाइट्स कैंडिडेट फॉर वॉक इन इंटरव्यू। इन रिक्रूटमेंट के लिए आपका कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है, सिर्फ आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा टू एंगेज वेरियस स्टाफ एंड टीचर प्योरली ऑन द शॉर्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ऑफ गवर्नमेंट स्कूल। ये आपकी रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट स्कूल्स में है, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड करती है। जो आपकी रिक्रूटमेंट है वो कम्प्लीटली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, पर शॉर्ट टाइम जॉब है आपकी, कोई रेगुलर वैकेंसी नहीं है ये। तो ये आप देख रहे होंगे 1 जुलाई 2026 एट गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ड्यू फ्रॉम 8:30 AM। जो आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा वो 1 जुलाई 2026 के समथिंग अप्रॉक्स कंडक्ट कराया जा सकता है। तो फर्स्ट आपको यहाँ नेम ऑफ पोस्ट रिसोर्स पर्सन फॉर CWSN के लिए दिख रही होगी। नंबर ऑफ पोस्ट आपका 1 है। एज क्राइटेरिया नॉट एग्जिटिंग 35 ईयर्स, आपकी उम्र है जो 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। द अपर एज लिमिट इज़ रिलैक्सेबल एज पर द अंडर इंस्ट्रक्टर इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम द टाइम टू टाइम। बाकी का जो आपका एज रिलैक्सेशन है अपर एज में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको रिलैक्सेशन दिया है, उसके अकॉर्डिंग आपको बताया गया है। अब इस रिसोर्स पर्सन फॉर CWSN के लिए आपका क्या इसेंशियल या मैं कहूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, तो वो यहाँ क्लियर आप देख पा रहे होंगे। ग्रेजुएट होने चाहिए विद आप BEd, स्पेशल एजुकेटर में BEd हो आपका, जनरल विद 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेटर। मतलब आपको बताया गया है कि BEd आपका जनरल विद 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेटर हो, BEd जनरल विद पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेटर, ये आपको बता दिया गया है। एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाई RCI, नोट कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड विद RCI, डिजायरेबल मिनिमम 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन रिलेटेड फील्ड। आपको रिसोर्स पर्सन फील्ड में 2 सालों का एक्सपीरियंस हो। सैलरी की बात करूँ मैं, आपका फिक्स्ड रिम्यूनरेशन पर मंथ जो आपका रहेगा फॉर द पोजीशन ऑफ रिसोर्स पर्सन फॉर CWSN इज़ 25,780 पर मंथ। 25,780 रुपये आपका पर मंथ इसमें सैलरी रहने वाला है। फिर नेक्स्ट है आपका एकेडमिक रिसोर्स पर्सन फॉर करियर काउंसलिंग में आपका एक वैकेंसी है। एज आपका सेम है कि 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ आपका जो केंद्रीय सरकार द्वारा आपका जो रिलैक्सेशन दिया जाता है उसके अंडर में आप आ जाएं। आपका जो क्वालिफिकेशन है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो मिनिमम एटलीस्ट ग्रेजुएशन विद सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन करियर काउंसलिंग, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन काउंसलिंग। आपका करियर काउंसलिंग में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो एटलीस्ट या सर्टिफिकेट के साथ, या फिर आपका कोई भी डिप्लोमा कंप्लीट हो काउंसलिंग में, मास्टर्स कर रखा हो या आपने साइकोलॉजी में, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। फिर आपका बताया गया प्रिफर्ड मिनिमम ऑफ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन प्रोवाइडिंग करियर एजुकेशनल काउंसलिंग टू स्टूडेंट एट स्कूल। आपके पास एक्सपीरियंस हो मिनिमम 1 ईयर्स का, वो कैंडिडेट्स प्रिफर्ड रहेंगे। सैलरी की बात करें तो आपका एकेडमिक रिसोर्स पर्सन फॉर करियर काउंसलिंग के लिए 25,780 पर मंथ रहेगा। फिर आपका नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है वो प्राइमरी स्कूल टीचर, जो कि इंग्लिश मीडियम में होने चाहिए, उसके लिए जो वैकेंसी है वो 10 है। एज आपका बताया गया कि इस पोजीशन के लिए अप्लाई करने के लिए प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए आपका एज 30 से ऊपर नहीं होना चाहिए। बाकी का जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी है आपको एज रिलैक्सेशन के बारे में, वो इसमें फॉलो करी जाएंगे।
हम इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका 12th पास आउट हो, साथ ही साथ आपका 50% एंड मार्क्स के साथ 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वट एवर नेम नोन, जो भी नाम जानते हो आप, जो भी नाम हो आपका, कोई भी आपका एलिमेंट्री कोर्स कंप्लीट हो 2 सालों का। सीनियर सेकेंडरी आपका मतलब 12th आपका कंप्लीट हो, एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वट एवर नेम नोन इन अकॉर्डेंस विद द NCTE रिकॉग्निशंस नॉर्म्स एंड प्रोसीजर रेगुलेशन 2002। आपने किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट के थ्रू कोई भी एलिमेंट्री कोर्स कंप्लीट कर रखा हो, लाइक DLED हो या आपका BTC हो, ये आपको बता दिया गया है। ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन, ग्रेजुएशन एंड 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। सैलरी आपका जो रहेगा प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए वो आपका 23,000 पर मंथ रहेगा। आपकी 10 वैकेंसीज़ हैं। फिर नेक्स्ट आपका वैकेंसी है वो अपर प्राइमरी री स्कूल टीचर के लिए, इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाना है। 4 वैकेंसीज़ हैं। एज आपका सेम के 30 से ऊपर नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देख पा रहे होंगे कि आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो एंड 45% मार्क्स के साथ आपका BEd कंप्लीट हो। सैलरी आपका 23,000 पर मंथ रहेगा। फिर नेक्स्ट वैकेंसी पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर के लिए 1 वैकेंसी है, आपको देख पा रहे होंगे 1 एंड 3 वैकेंसी है, जिसमें पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर में आपका एक आर्ट इंस्ट्रक्टर के लिए वैकेंसी है जो कि म्यूज़िक में है। फिर एक वैकेंसी आपकी हेल्थ एंड फिजिकल इंस्ट्रक्टर के लिए है। 3 वैकेंसी आपकी वर्क एजुकेशन इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर के लिए। सैलरी आपका 12,000 पर मंथ रहने वाला है, किसी भी, चाहे वो म्यूज़िक में हो या हेल्थ एंड फिजिकल इंस्ट्रक्टर में हो या वर्क एजुकेशन इंस्ट्रक्टर में हो। आर्ट इंस्ट्रक्टर में जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 12th क्लास और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या आपके पास म्यूज़िक में कोई भी डिप्लोमा या आपके पास सर्टिफिकेट हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। ये आपको आर्ट इंस्ट्रक्टर म्यूज़िक में आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है। फिर हेल्थ एंड फिजिकल इंस्ट्रक्टर में आपका बताया कि आपने 12th कर रखा हो 50% मार्क्स के साथ, और आपने साथ ही साथ एंड आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए, साथ ही साथ आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, BPEd हो आपके पास, यानी बैचलर डिग्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन आपके साथ हो, या आपके पास फिजिकल एजुकेशन में कोई भी डिप्लोमा कंप्लीट हो। वर्क एजुकेशन इंस्ट्रक्टर जिसमें आपकी 3 वैकेंसीज़ हैं, उनमें आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप 12th पास आउट हो या आपने 12th के रिगार्डिंग कोई भी 50% के साथ कोई भी एग्ज़ाम दिया हो और आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट हो किस कंप्यूटर एप्लीकेशन में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट के थ्रू, ये आपको बताया गया है। सैलरी आपका 12,000 रुपीज़ पर मंथ रहेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट वैकेंसी है आपकी स्पेशल एजुकेटर सेकेंडरी में, जिसमें आपका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड मेंटली रिटार्डेड IDMR के लिए रहेगी। 1 वैकेंसी है। एज आपका 30 से अधिक नहीं होना चाहिए। जो भी आपका एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा उसके बारे में आपको वो गाइडलाइन फॉलो की जाएंगी। ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो BEd के साथ, BEd आपने जनरल कर रखा हो, 1 ईयर डिप्लोमा या स्पेशल में आपका 2 कर रखा हो, वो आपको बता दिया गया है। सैलरी आपका स्पेशल एजुकेटर सेकेंडरी में 27,000 पर मंथ रहेगा। मिनिमम एक्सपीरियंस आपका 2 ईयर्स होना चाहिए रिलेटेड फील्ड में। फिर यहाँ आपको डिटेल्स ऑफ पोस्ट ऑफ इंटरव्यू आर एज अंडर को, जो आपकी इंटरव्यू के बारे में आपको यहाँ जानकारी दी है। रिसोर्स पर्सन फॉर CWSN, नंबर ऑफ पोस्ट आपका 1 है, मीडियम इसमें कोई नहीं है। सैलरी आपका 25,000, ये शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन किया गया है। फिर यहाँ आप देख पा रहे होंगे एकेडमिक रिसोर्स पर्सन फॉर करियर काउंसलिंग में 1 वैकेंसी है। सैलरी आपका 25,780। प्राइमरी टीचर में आपका 10 वैकेंसी है। इंग्लिश में रहेगा आपका मीडियम स्टडी टीचिंग ऑफ मीडियम, सैलरी आपका 23,000 है। अपर प्राइमरी टीचर जिसमें आपको 1 to 6 to 8 पढ़ाना पड़ेगा, जिसमें आपका पोजीशन 4th है। मीडियम जो रहेगा आपका टीचिंग वो इंग्लिश रहेगा। सैलरी आपका 23,000 है। सब्जेक्ट आपके रहेंगे अपर प्राइमरी टीचर में सोशल साइंस के लिए 3 है, वहीं आपका इंग्लिश के लिए 1 पोस्ट है। तभी तो ऑल ओवर 4 पोजीशंस आपको बताई गई हैं। पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर के लिए 5 वैकेंसी है। सैलरी आपका 12,000। स्पेशल एजुकेटर के लिए 1 वैकेंसी है। सैलरी आपका 27,000। इस तरीके से टोटल वैकेंसीज आपकी अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट हैं आपकी, इसमें टोटल वैकेंसीज आपको 22 देखने को मिल रही होंगी। फिर यहाँ आपको बताया गया दैट द एप्लीकेशन इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट विद कॉपी ऑफ द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट कुड बी केप्ट इन हार्ड कॉपी एट द इंटरव्यू टाइम। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको अपने सारे हार्ड कॉपी लेके जाने हैं, आपके रिलेवेंट जो भी आपने क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर रखा है उसका। फिर आपका बताया गया है क्लासरूम डेमोस्ट्रेशन फॉर प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी विल बी हेल्ड ड्यूरिंग इंटरव्यू। आपका क्लासरूम डेमोस्ट्रेशन चेकआउट किया जाएगा इंटरव्यू के दौरान। प्रैक्टिकल टेस्ट फॉर पार्ट टाइम वर्क एजुकेशन विल बी हेल्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। जो आपका प्रैक्टिकल टेस्ट फॉर पार्ट टाइम वर्क एजुकेशन है उनके लिए हेल्ड किया जाएगा। कैंडिडेट स्कोरिंग 40% मार्क्स इन रिटन या प्रैक्टिकल टेस्ट will only be eligible for classroom demonstration and interview।
Single application for both post wise primary and upper primary school teacher will not be entered. Separate application is to be prepared to separate post. ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक पोस्ट के लिए एक ही फॉर्म में सारी पोस्ट के लिए भर देंगे, आपको अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म भरना है, ये आपको बता दिया गया है। सेपरेशन में आपको फॉर्म भरना है। फिर यहाँ नीचे स्क्रॉल करने पर आपको ये फॉर्म देखने को मिल रहा है। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपको सेपरेट फॉर्म भरना है। आफ्टर दैट आपको सबमिट करना है। आपका ऑफलाइन फॉर्म सबमिशन रहेगा इसमें। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, आप जिस भी पोस्ट के लिए जाएंगे आपको एग्जैक्ट डेटा उसमें फिल करना है। लाइक यहाँ एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप किस पोस्ट के लिए जा रहे हैं, लाइक प्राइमरी टीचर या अपर प्राइमरी टीचर में आप किस में, सोशल साइंस या इंग्लिश में, पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर, म्यूजिकल या म्यूज़िक में, फिजिकल या वर्क में आप जा रहे हैं। तो आप जिस भी इस वैकेंसी के लिए जाएंगे उसमें आप एग्जैक्ट डेटा फिल करना है आपको सारी चीज़ें। आपको रिलेवेंट सब्जेक्ट का ज़ीरॉक्स इसके साथ सबमिट करना है। एंड आफ्टर बिफोर द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन आपको इंटरव्यू से पहले ये सारा प्रोसेस आपका ख़त्म कर लेना है, जो कि आपका 1 जुलाई 2026 है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, वो 1 जुलाई 2026 से पहले इस प्रोसेस को क्लियर कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, सैलरी भी काफ़ी अच्छी रहने वाला है इसमें। पार्ट टाइम जॉब है, आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस रिक्रूटमेंट है, कोई रेगुलर वैकेंसीज नहीं है। मैं आपके साथ इस चैनल पे कंप्लीटली ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ विद ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। सो इसी तरह की जॉब्स अपॉर्चुनिटी चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस हो या गवर्नमेंट बेसिस, टाइम टू टाइम अपडेट को लेने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।